चलिए, आज के समय में जो शिक्षा का स्तर है, वह स्तर इतना बदल चुका है कि उसके बारे में जितना भी कहा जाए वो बहुत कम है। एक वही प्राचीन समय था जिसमें गुरुकुल प्रणाली की जो व्यवस्था थी, बच्चे गुरु के आश्रम में रहकर अपनी पढ़ाई तन मन धन से किया करते थे और उनका पूरा ध्येय अपनी शिक्षा पर था। उस शिक्षा में गुरु आश्रम में रहने वाले सभी विद्यार्थियों को अपने पुत्रों जैसा व्यवहार करते थे। उनके सर्वांगीण विकास के लिए सबसे पहले उनके शरीर से संबंधित योगा, स्वास्थ्य पर काफ़ी देखरेख करते थे और शिक्षा भी उन्हें उचित और जो प्राचीन शिक्षा थी उसको अच्छे तरह से अध्ययन कराते थे। उस समय के जो विद्यार्थी होते थे, गुरु को देवता के समान, भगवान के समान, ईश्वर के समान सारा आधार अपना मान लेते थे और गुरु ही शिष्य को पुत्र समझकर व्यवहार करते थे। पहले की शिक्षा और आज की शिक्षा में काफ़ी अंतर है। यदि हम उस शिक्षा को शिक्षा की तरह न समझें तो हमारा शिक्षा बिल्कुल हट चुका है। आज के समय में पढ़ने वाले जो विद्यार्थी हैं, सबसे बड़ी उनके पास समस्या ये है कि वो पढ़ाई अच्छी तरह से नहीं कर पा रहे हैं। उनका जो मन है अनेक जगह इधर उधर भटक रहा है। यदि वो अपना ध्यान पूरी तरह शिक्षा में लगा लें, शिक्षा के साथ यदि वो घर पर आए तो माँ बाप की सेवा करें और जितने भी सगे संबंधी हैं, अपनों से जो बड़े हैं, अपनों से जो छोटे हैं, बड़ों का सम्मान करें, छोटों से प्रेम करें, माँ बाप से ज़्यादा से ज़्यादा मोहब्बत करें, उनकी सेवा करें और साथ ही साथ शिक्षा की तरह ग्रहण करें। उनका पूरा ध्येय शिक्षा पर केंद्रित हो, तभी उन्हें सफलता प्राप्त होगी। शिक्षा का सीखना होता है। मनुष्य जीवन भर कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें सीखता रहता है जो उसके चरित्र में सहायक होती हैं। हमें शिक्षा ग्रहण करने से यदि उसमें असफलता भी मिलती है तो हमारी कमियों की देन है, उसे हम सुधार कर लें। तो आज के समय की शिक्षा के बारे में हम कुछ शब्द कह रहे हैं, जैसे जन्म, माँ बाप, सगे संबंधी, मित्र, संघर्ष, तैयारियाँ, परीक्षा, फार्म, रिजल्ट, नौकरी। फिलहाल इसी में ज़िंदगी गुजर रही है। विश्वास और उम्मीद ने हमें रोक रखा है, शायद इस बार सिलेक्शन हो जाए। बस इसी में ज़िंदगी गुजर रही है।